अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। और सनातन सत्य बताने के लिए आते हैं, क्योंकि सनातन सत्य जानने के बाद में कुछ भी जानना शेष नहीं होता है। और उस सनातन सत्य को बताने का उनका जो आधार है वह कुदरत की रचना और कुदरत का कानून है। और सनातन सत्य बता करके वो आपको क्या देना चाहते हैं, आपको शाश्वत सुख देना चाहते हैं, जो कि ब्लिस कहलाती है, और वो आपका गुण है। तो हम अत्यंत सौभाग्यशाली, आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अध्यात्म विज्ञान के बारे में आप खूब प्रवचन करते हैं और आपने बताया कि जितना भी पुरुषार्थ है, चाहे रियल पुरुषार्थ है या रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो सारा पुरुषार्थ जो है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा होता है। यानी प्रतिष्ठित आत्मा एक ऐसा मुख्य बिंदु है, ऐसा एक मुख्य आयाम है कि जिससे सबको ही संपर्क करना पड़ता है, चाहे वो अंतःकरण हो, चाहे अज्ञा हो, चाहे प्रज्ञा हो, और चाहे आत्मा का रियलाइजेशन हो। क्योंकि आत्मा जो प्योर फॉर्म में वो तो कुछ करती नहीं है। तो इसीलिए हम और ज़्यादा, आपने हमें समझाया, लेकिन और ज़्यादा गहराई में जाकर के अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हम प्रतिष्ठित आत्मा का इन सब से संबंध, अज्ञा से, प्रज्ञा से, अंतःकरण से और रियल पुरुषार्थ से, रिलेटिव पुरुषार्थ से और ज़्यादा खुलासा चाहते हैं। जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान के अंदर जो प्रतिष्ठित आत्मा शब्द का जो उल्लेख किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। उनके बिना पूरा साइंस अधूरा है। और ये साइंस को समझने के लिए और साइंस को कंप्लीट करने के लिए बिना प्रतिष्ठित आत्मा हम साइंस नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप प्रतिष्ठित आत्मा को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर कर्म करने वाला और कर्म के भुगतान करने वाला, दोनों के अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन कैसे बनाओगे? क्योंकि आप तो शरीर और आत्मा दोनों को ही जानते हैं। तो शरीर भी कर्मों की भुगतान भी करेगी और शरीर नया कर्म भी बनाएंगी, तो उसमें कोई प्रिंसिपल नहीं रहेगा। आप लाइन ऑफ डिमार्केशन कहाँ बनाओगे? कौन से भाग को पुरुषार्थ कहोगे, कौन से भाग को परिणाम कहोगे? तो ये तो कन्फ्यूज़न दुनिया के हर धर्म में है। धर्म वाले भाव की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, मगर भाव करने वाला कौन? तो बोला वो तो मैं ही हूँ। तो बात वही की वही आ गई, क्योंकि वो दो ही चीज़ को मानते हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर। तो आत्मा तो कुछ करता नहीं है, जो कुछ करेगा वो शरीर करेगा, चाहे कर्मों के भुगतान करे, चाहे भाव करे। तो इससे कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। और सभी धर्म के अंदर किसी व्यक्ति ने भी अभी तक कई सालों से, हजारों वर्षों से, किसी ने इसका स्पष्टीकरण नहीं किया कि आखिर पुरुषार्थ करने वाला अलग है और परिणाम को भुगतान करने वाला दोनों अलग आइडेंटिटी है। अगर आपने प्रकृति को पुरुषार्थ करने वाला मान लिया, उसका मतलब यह है यू आर कंट्रोलर ऑफ योर प्रकृति। तो फिर कुदरती कानून कहाँ रहेगा कि प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है, वो नहीं रहेगा। तो सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा को समझना है तो प्रतिष्ठित आत्मा हमारे अंदर दो प्रकार के हैं।
एक चार्ज के रूप में है, एक डिस्चार्ज के रूप में है। जो चार्ज के रूप में है वहाँ हमारी फ्रीडम है, हम नए कर्म बनाते हैं। जो डिस्चार्ज के रूप में है, डिस्चार्ज के रूप में है, वो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। वो डिस्चार्ज मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ है। अभी प्रतिष्ठित आत्मा में क्या क्या आता है वो आप समझ लो। प्रतिष्ठित आत्मा तो एक टाइटल है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा किसको कहेंगे और इसका रोल क्या है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता। तो प्रतिष्ठित आत्मा, वैसे जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो इनको लाइव प्रतिष्ठित आत्मा ब्लैंक के रूप में मिलता है। और ब्लैंक के अंदर 4 हिस्से होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसका एक नाम मन है, मगर 4 उनके फेसेस होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो प्रोसेसिंग फैक्टरी है। कर्म बांधने की प्रोसेस उसमें होती है। वो प्रोसेस में क्या क्या जुड़ता है, पिछले अवतार का डेवलपमेंट जो आप लेकर आए हैं, वर्तमान संजोग वो भी आप लेकर आए, मगर वो कुदरती रचना है। और इस अवतार में मिला हुआ ज्ञान वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में है। तो तीनों को मिला के ये लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का जो अंतस्करण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें प्रोसेस होती है। और प्रोसेस होके स्पीच और एक्शन का भाव बनता है। तो स्पीच और एक्शन का भाव वो बीज बन गया और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में प्रोसेस हो गए। तो ये चार्ज अंतस्करण नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज अंतस्करण के रूप में काम करता है, जो मैकेनिकल हो जाता है। और स्पीच और एक्शन का संयोग कुदरत देती है। ऐसे कॉज एंड इफेक्ट, ये चार्ज और डिस्चार्ज, चार्ज और डिस्चार्ज, ये दोनों प्रकार का प्रतिष्ठित आत्मा चलता रहता है। अभी मैंने डेवलपमेंट की बात कहा। डेवलपमेंट का मतलब होता है ये दुनिया का जितना सनातन सत्य आपने जाना है, उपयोग किया है, अनुभव किया है, वो हर बर्थ में डेवलपमेंट के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो डेवलपमेंट कभी चार्ज डिस्चार्ज नहीं होता है, वो केवल दर्शन तक रहेगा। और जब केवल दर्शन का मतलब होता है केवल अज्ञान की समाप्ति, फिर उसका रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा में तो ज्ञान दर्शन अनंत है ही। इनको आपके ज्ञान दर्शन की, पुरुषार्थ की, अनुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर आपने अभी तक इतने अवतारों में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, मनुष्य भाव में भी बुद्धि के माध्यम से आपने जो कुछ भी ग्रहण किया था वो तो रिलेटिव सत्य था। और रिलेटिव सत्य को ही आपने सनातन सत्य माना था। रिलेटिव सत्य को ही आपने कर्तापन और मालिकीपन से देखा था। रिलेटिव सत्य में ही आपने सुख को माना था। बस यही तो भ्रांति थी, और यही भ्रांति को निकालना है कि मैं मन वचन काया हूँ, मैं मन वचन काया को चलाने वाला हूँ, मन वचन काया जो भुगतान करता है उसको मैं भुगतान करने वाला हूँ, चाहे पाप के रूप में, चाहे पुण्य के रूप में, चाहे सुख के रूप में, चाहे दुख के रूप में। कोई भी परिस्थिति मेरी नहीं है, वो सिर्फ मन वचन काया की है। मेरी नहीं है मतलब आत्मा की नहीं है। और मैं मन वचन काया कुदरती कानून से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो शुद्ध आत्मा तो कोई कंसर्न है ही नहीं, न था, न है और न रहेगा। मगर शुद्धात्मा की हाजिरी में और प्रकृति की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव है वो जैसा भाव करेगा वैसा कर्म बनेगा, और कुदरत कर्म की भुगतान के संजोग देंगे। ऐसे जन्म मरण के चक्कर चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये प्रतिष्ठित आत्मा को ये कहेंगे कि प्रतिष्ठित आत्मा 2 प्रकार के हैं। एक लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो हर बर्थ में नया मिलता है, दूसरा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा
जो आज का ये बर्थ का चार्ज नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है मैकेनिकल, उसमें हमारा कंट्रोल बाद में नहीं रहेगा, चार्ज में हमारा कंट्रोल है। वो प्रतिष्ठित आत्मा का रोल क्या है, मैंने स्वरूप बता दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और प्रोड्यूस करता है स्पीच और एक्शन का बीज, ये उनका रोल हो गया। अभी प्रतिष्ठित आत्मा कितने प्रकार के वो बता दिया, 2 प्रकार का है। अभी हम आगे जाते हैं। ये प्रतिष्ठित आत्मा है, वो प्रतिष्ठित आत्मा कितने प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं। तो प्रतिष्ठित आत्मा 2 कैटेगरी का पुरुषार्थ करते हैं। एक रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ करते हैं, या तो सनातन सत्य का पुरुषार्थ करते हैं। जैसा ज्ञान दर्शन वैसा पुरुषार्थ। तो रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ का मतलब क्या है? रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ का मतलब होता है सामाजिक और धार्मिक कर्म बनाना, जिसका फल भी सामाजिक और धार्मिक रूप में मिलेगा, जो पाप पुण्य से जुड़ा हुआ होता है। और जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ रहेगा वो अज्ञान को नाश करने का रहेगा, जो सनातन सत्य की हेल्प से रहेगा। चाहे आत्मा है चाहे कुदरत का कानून है, दोनों सनातन सत्य, इनकी हेल्प से ही आप अज्ञान को मिटा सकते हैं। तो अज्ञान को मिटाने का पुरुषार्थ भी प्रतिष्ठित आत्मा करेगा अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक, और सामाजिक और धार्मिक कर्म बनाने का काम, यानी संसार को बढ़ाने का काम भी प्रतिष्ठित आत्मा करेगा अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक, और संसार को समाप्त करने का पुरुषार्थ भी प्रतिष्ठित आत्मा करेगा अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक। तो इसीलिए इस प्रकार से ये प्रतिष्ठित आत्मा का पूरा जो मैंने वर्णन किया है, तो आप जिसको 1 बार 2 बार 3 बार सुनोगे तो धीरे धीरे आपको पूरा सेटअप प्रोग्राम मालूम हो जाएगा, ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा, और समझने के बाद आप खुद भी इस प्रैक्टिकल साइंस का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम और भी आगे ये विज्ञान जानने की कोशिश करें। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना गूढ़ रहस्य प्रतिष्ठित आत्मा का, क्योंकि हम अभी तक ये समझ पाए हैं एक तरफ हमारा शरीर है, एक तरफ हमारा आत्मा है, 2 के बारे में ही अधिक जानते हैं, एक जड़ है और चेतन है, लेकिन इन दोनों के बीच में इनको आपस में संतुलित करने वाला, जोड़ने वाला, कॉम्बिनेशन करने वाला और सारी व्यवस्था को चलाने वाला प्रतिष्ठित आत्मा होता है, जो लाइव होता है और जो डिस्चार्ज होता है, रिलेटिव पुरुषार्थ से जुड़ा होता है, रियल पुरुषार्थ से होता है, अज्ञा से जुड़ा होता है, प्रज्ञा से जुड़ा होता है। बहुत सी चीज़ें रिलेटिव, इस 2 सी चीज़ें हमने प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में सुनी और बहुत सरल तरीके से। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।